देखिए, जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को बोरॉन बोरॉन की फैमिली पढ़नी पड़ती है, जिसके अंदर देखिए कुछ एलिमेंट्स आते हैं कि कैसे कैसे हैं। टॉप टू बॉटम अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले टॉप पे आता है बोरॉन, उसके बाद आता है अपना एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडेनियम और थेलियम। ये बोरॉन सबसे पहले है, इसीलिए अपन इसको बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। बोरॉन की साइज बहुत छोटी होती है। बोरॉन की साइज कैसी रहेगी? बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो +3 इलेक्ट्रॉन, जो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट नहीं कर पाता है। तो ये शेयरिंग बनाने में, शेयरिंग बोल रहे हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाने में ज़्यादा बिलीव करता है। ठीक है। अब इनको याद कैसे करें इस फैमिली को? तो एक ट्रिक है छोटी सी, उसको आप देख लीजिए। बैंगन, आलू, गाजर ऑल इन थाली। बैंगन, बैंगन फॉर बोरॉन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, ऑल ये सब एल्यूमिनियम, ये सब किसमें है? इन थाली। ठीक है। इन इन मतलब इंडेनियम, और Ti मतलब क्या? थेलियम। ये हो गए अपने। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है। 2s2 2p1। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो आउटर मोस्ट शेल क्या है इसकी? 2s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये s में और 1 इलेक्ट्रॉन p में। ठीक है। 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन s में, 3p1, यानी कि 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 हुए। यहाँ देखिए, यहाँ एक नई शेल ऐड हो रही है, 3d10। इसको अपन को ध्यान रखना है। ये 3d10 को ध्यान रखना है। अब बाकी आइए, 4s2 और 4p1, 4d10, 5s2, 5p1, सेम चल रही है, बस नंबर इंक्रीज होता जा रहा है शेल का। 4f 14, 5d10 और 6s2, 6p1। यहाँ 4f को भी अपन को ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है और एक इसको ध्यान रखना है। ये दो अपन को, गैलियम और थेलियम में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस आ रहा है पूरी शेल्स? अगर अपन पूरी फैमिली को देखें तो भाई, गैलियम के पास 3d10 है। ठीक है, 3d ऑर्बिट है ना। और थेलियम के पास 4f ऑर्बिट भी है। ठीक है। ये अपन ने स्टार लगाया तो कोई ना कोई कारण भी होगा इसका। अपन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, अभी देखिए मास क्या है इसका। मास ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, मगर ग्रेजुअली से तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ 10 था, 26 हुआ, फिर 89 हुआ, ये 89 है, 89 हुआ, एंड देन 114, एंड देन 204। कितना जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है मास, है ना। वो अगर इसका रेडियस देखें तो 85, 143 इंक्रीज हुआ। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है। तो 85 था, 143 हुआ, 143 से देखिए 135, बढ़ना चाहिए था ना। टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज था, मगर ये क्या हुआ? ये तो डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ? फिर 3D की वजह से हुआ। 3D की वजह से क्यों हुआ? क्योंकि इसकी शील्डिंग इफेक्ट जो था वो पुअर था। ठीक है। अभी शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज होती है? शील्डिंग इफेक्ट भी अपन देख लेते हैं। पहले इस लाइन को अपन पूरा कर लें, फिर अपन शील्डिंग इफेक्ट देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ वापस से साइज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, एंड देन इंक्रीज। अगेन देखो, 167 से 170, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई। जैसे यहाँ कितना सारा मार्जिन है, यहाँ भी देख लो, है थोड़ा बहुत मार्जिन है। यहाँ इन दोनों के बीच में मार्जिन है, मगर यहाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है। शेल तो, शेल के हिसाब से तो इसको इंक्रीज होना चाहिए था, है ना। जैसे जैसे एक नई शेल ऐड होगी तो उसके हिसाब से तो इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये 3D और 4D 4F की वजह से नहीं हुआ। होता क्या है कि यहाँ पे D की और F की पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग बोल दो या पुअर स्क्रीनिंग बोल दो, है ना, दोनों एक ही चीज है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ये। ठीक है। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है? अभी इस पहले तो जानते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, कि मान के चलो ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक। ये जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक शेल और बना देता
ठीक। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आना चाहेगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अंदर आना चाहेगा। ठीक है, जब ये अंदर आना चाहेगा तब क्या होगा कि ये अंदर के जो इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या कर रहे होंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होंगे और पास में घूम रहे होंगे थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, एक वॉल बना देंगे, नेगेटिवली चार्ज वॉल की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा वह साइज इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। रिपेल करेगा तो मतलब ये जो यहाँ पे जो साइज थी वो एक्चुअल में यहाँ ना होकर कुछ यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली बॉडी बन जाते हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अंदर की ओर आना चाहते हैं तो वो नेगेटिवली बॉडी इनर इलेक्ट्रॉन्स उसको बाहर की ओर धक्का दे देते हैं। बस इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये डी और एफ में बहुत पुअर होता है, यानी कि साइज इंक्रीज होने की जगह साइज कैसी हो जाती है अपनी, डिक्रीज हो जाती है। साइज कैसी हो जाती है अपनी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से 3D10 और 4F की वजह से यहाँ साइज में अपन को इतना बिहेवियर इंक्रीमेंट बिहेवियर शो नहीं हुआ, अब वो डिक्रीमेंट बिहेवियर शो हुआ। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यही अपन को ध्यान रखना है। गैलियम और थेलियम ही एक है जो क्या कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज छोटी दे रहे हैं। अब साइज का इफेक्ट क्या होता है भाई, साइज का इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे ही पड़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी देखो, पहले आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, उसको वो अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो भी कहाँ से निकलना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल से निकलना चाहिए, है ना, बाहर की शेल से, क्योंकि अपन अंदर से तो निकाल नहीं सकते, बाहर से ही अपन उसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी है 801। अब जब साइज अपन ने क्या बात करी, साइज अगर बड़ी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगी। मान के चलो कि भाई ये न्यूक्लियस है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या इजीली निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हाँ कह सकते हैं कि हाँ भाई इजीली निकल सकता है, और इजीली तो नहीं बोल सकते, हाँ मॉडरेटली निकल सकता है, क्योंकि इस पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, काम कर रहा है। मगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पे, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इतना काम ही नहीं कर रहा होगा, नेग्लिजिबल काम कर रहा होगा। तो क्या करेगा, इजीली हल्की सी एनर्जी से ही इमिट हो जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दिस और एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा भाई, यहाँ वाला जो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहेगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होल्ड करेगा। उसके बाद वाला जो थोड़ा दूर है वो थोड़ी कम, और बहुत ज़्यादा दूर है वो और कम आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, कैरी करेगा अपने साथ। ठीक है, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो वो इमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, लमसम लमसम 800 है। ठीक है, मगर एल्यूमिनियम की देखो कितनी है, 577। कितनी, 577 डिक्रीज हो गई। साइज इंक्रीज होते ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि देखो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं यहाँ आ गया, या फिर यहाँ आ गया, इसलिए डिक्रीज हो। अब देखिए यहाँ पे देखो साइज डिक्रीज हुई, देखो यहाँ साइज डिक्रीज हुई तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ साइज दोबारा डिक्रीज हुई तो सॉरी इंक्रीज हो गई यहाँ साइज, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और यहाँ हल्का सा साइज में बिहेवियर था, हल्की सी साइज इंक्रीज हुई थी, तो इस वजह से क्या हुआ, इतनी ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हुई, और थोड़ी बहुत इंक्रीज हो ही गई आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, लमसम लमसम वहीं घूम रही है ये। ठीक है, ये इफेक्ट रहेगा। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन से हाई रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें जो जो रिलेशन बैठेगा
वो कुछ इस तरीके का बैठेगा कि भाई फर्स्ट आयनाइजेशन जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी सेकंड से, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी थर्ड से। सबसे हाईएस्ट कौन होगा, थर्ड। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज होती है इतनी, इस इसकी साइज होती है इतनी, और इसकी साइज हो जाती है इतनी। अब देखो यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, देखिए साइज छोटी होने की वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है वैसे वैसे साइज छोटी होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, इसलिए जैसे अपन उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो फटाफट से वो इमिट हो जाता है। इमिट होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, जिसकी वजह से क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को और पावर से अपनी ओर खींचेगा और साइज की एटम की साइज को छोटी कर देगा। ठीक है, जैसे ही अब क्या होगा, जैसे साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ चुके हैं तो वो ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रेंज में होंगे और बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे, जिस वजह से क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में अपन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे ही अपन सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे तो क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो चुका है, और बाहर नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब अनबैलेंसी आ चुकी है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का वो ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से एटम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, एटम छोटा होते ही क्या होगा, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद अपन फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। छोटा होते ही अपन को थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सेकंड से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए देखो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है बोरोन की वो कितनी है, 801। सेकंड कितनी है, 24 to 27, और 3659। थर्ड कितनी है, 3659। कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ साइज छोटी होती जा रही है। यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही साइज 85 से 143 गई तो 800 कितना हो गया, 577। ठीक है, अब ये देखो 2427 का कितना हो गया, 1817 हो गया, और 3615 का कितना हुआ, 2744। साइज छोटी तो हो रही है मगर इतनी छोटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 143 साइज थी, 135 आ गई, साइज छोटी हो चुकी है ना। साइज छोटी होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो 577 से 579 हो गई, 1817 से 1976 हो गई, और 2744 से 2962 हो गई। कितनी हो गई ये, 2962। ठीक है, ये हो चुकी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज छोटे होने से बढ़ती जाएगी। अब देखो इसकी कितनी थी और इसकी कितनी रह गई। ठीक है, ज़्यादा हो गई, इंक्रीमेंट आ गया साइज छोटी होने की वजह से। इसको अब इससे कंपेयर करते हैं। देखो इसकी साइज बढ़ी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, घट गई। देखो 1900 से 1800 आ गई, 29 से 27 आ गया, 2900 से 2700 पे आ गई। ठीक है, अब देखो साइज सिमिलर है मगर थोड़ी सी इतनी इंक्रीमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी। ठीक है, 1800 से 1900 अगेन आ गई, और 2700 से 2800 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको मालूम चल रहा है कि साइज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो बोरोन का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो 2400 और 900, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि बोरोन क्या होता है, ब्लैक कलर क्रिस्टल लैटिस होता है इसके पास। पहली बात, ब्लैक कलर क्रिस्टल लैटिस होता है। दूसरा, इसके पास जो लैटिस होता है उसके अंदर 12 ट्राइंगल्स होते हैं। लैटिस में क्या होते हैं, 12 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स हैं उसके पास, 12 ट्राइंगल्स कोवलेंट बॉन्ड के।
तो इनको तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ही एनर्जी चाहिए। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। देखिए एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया है, ठीक है, एज कंपेयर टू बोरॉन। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, गैलियम के पास अपन एक क्या चीज देख रहे हैं कि भाई गैलियम 900 से 300 आ गया एकदम से। ये हुआ इसलिए है कि गैलियम कभी भी लेटेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, ये 3 4 5 6 की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? ये डायमर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। किसमें? डायमर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे अपना एग्जांपल के लिए ले O2, O2 डायमर होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि गैलियम सिंगल गैलियम से ही अटैच होगा, एक गैलियम से ही अटैच होगा, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसीलिए क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि हाई हो, बहुत लो हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका उसे कंपैरिजन में आप देख लीजिए थोड़ा सा कम ही रहेगा, ठीक है, बॉयल, है ना। और देखिए यहाँ जैसे ही अपन इधर जाते हैं अगेन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है अपना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है, मगर मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ अपन को एक एक ग्राफ दिखाई देगा, अच्छा सा ग्राफ दिखाई देगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज का ग्राफ दिखाई देगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी अपना मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया साइज छोटी होने की वजह से, ठीक है, साइज छोटी होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, यहाँ डायमर की वजह से हुआ, है ना। और ये चीज चलेगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ ले लीजिए 3900, 2700, 2600, 2300 और 1700। यहाँ कोई भी ऐसे फ्लो अपन को अप एंड डाउन नहीं दिखाई दिए ना, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे, डेंसिटी ग्रेजुअली नहीं, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे अपन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम रेडियस से ही बनेगी, तो यहाँ रेडियस की जो आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि इतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। मगर मास का इंक्रीमेंट देखें तो मास का इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ डेंसिटी का जो है मास बाय वॉल्यूम रेशियो वो बढ़ नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जा रहा है। तो इसमें देखो अपनी 2.53, 2.7, 5.9, 7.31 और 11.85 हो गया। कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ अपन को यहाँ देखने को मिलती है। किस वजह से देखने को मिलती है? क्योंकि वॉल्यूम इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा जितना मास तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है, इसकी 1.5, इसकी 1.6, 1.7 और देन 1.8, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बोरोन +3 एग्जिबिट करता है, एल्यूमिनियम भी +3 ही एग्जिबिट करता है। यहाँ से गैलियम, इंडेनियम और टाइथेलियम ये +1 और +3 एग्जिबिट करते हैं, मगर यहाँ पे थेलियम के पास +3 अनस्टेबल होती है, बोरोन के पास स्टेबल होती है। +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थेलियम की हाईली स्टेबल स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि ये मेटल में कन्वर्ट हो चुका है। ये नॉन मेटल है और ये मेटल है, इसको बोलेंगे नॉन मेटल, इसको बोलेंगे मेटल, ठीक है। वैसे भी तो ये मेटलोइड की कैटेगरी में ही आता है ना, ये मेटलोइड की कैटेगरी में आता है, फिर भी इसको अपन नॉन मेटल बोलते हैं क्योंकि आप जो अपन पीरियोडिक सीरीज के जो अपनी ट्रिक्स हैं वो ये बोलती है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि बॉटम टू टॉप नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। तो टॉप में ये था तो इसको अपन नॉन मेटल बोल देंगे, है ना, फ्लुएंसी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि, है ना। और इसको जो ये बॉटम में है इसलिए अपन इसको मेटल कह रहे हैं, ठीक है। ये मेटलिक करेक्टर शो करता है। इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आयनिक कंपाउंड बनाता है और ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ये बनाएगा आयनिक कंपाउंड और ये बनाएगा कोवलेंट कंपाउंड। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।